नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है TX मेडिसिन शॉर्ट्स में। आज हम बात करेंगे डायज़ेपाम इंजेक्शन के बारे में। डायज़ेपाम इंजेक्शन क्या होता है, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज देनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सब कुछ जानेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायज़ेपाम इंजेक्शन क्या है? डायज़ेपाम इंजेक्शन एक बेंजोरोगोपाइन क्लास की दवाई है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी यानी नसों में धीरे धीरे दिया जा सकता है और इस इंजेक्शन को IM यानी मांसपेशियों में भी दिया जा सकता है। मैं रिकमेंडेड करूँगा इस इंजेक्शन को 100 ml की NS में डिजोल्व करके पेशेंट को IV स्लोली देना चाहिए। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की रेख में किया जाता है। हाँ, जब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है तो डॉक्टर की रेख में ही किया जाता है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल। और इसकी यूज़ के बारे में जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ की बात करें यानी कि इस्तेमाल किस किस जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेजरस वेट को कंट्रोल करने में यानी कि सेजरस वेट को कंट्रोल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डायज़ेपाम इंजेक्शन का, क्योंकि ड्रग कंटेंट इसमें पाया जाता है। डायज़ेपाम पाया जाता है और ड्रग कंटेंट आपको ध्यान रखना है बस, और अदर ब्रांड नाम से मार्केट में मिल जाएगा। सीवियर एजेंट या टेंशन कम करने के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा सोचता हो, तनाव में रहता हो, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन का। स्ट्रेस एंड टेंशन दूर करने में, यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेता हो, स्ट्रेस के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, तो इस इंजेक्शन को लगाकर वो कंडीशन रिकवर की जा सकती है। और अल्कोहल छोड़ने के बाद तनाव या चिंता, यानी अल्कोहल छोड़ने के बाद तनाव और चिंता होती है ना, तो उस चिंता को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना ऐसी कंडीशन हो गई पेशेंट की किसी कोई, तो इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसको सुला देगा। ये नींद वाला इंजेक्शन है। और इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं, कितनी मात्रा में देनी चाहिए एक दिन में। इसकी डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह से दी जाती है, क्योंकि यह पेशेंट की स्थिति और उम्र पर निर्भर करता है, पेशेंट की बीमारी और स्थिति पर निर्भर करता है। एडेड डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, 5 mg से 10 mg तक IV या IV स्लो दिया जा सकता है, ज़रूरत के अनुसार दोहराया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। तो चिल्ड्रन डोज की बात करें, ये कितनी मात्रा में देना चाहिए। चिल्ड्रन डोज 0.2 mg से 0.3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। और इसकी साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके इंजेक्शन के। इस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की बात करें यानी कि दवा के दुष्प्रभाव क्या देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। हर दवा की तरह इस इंजेक्शन के भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नींद ना आना, अत्यधिक नींद आना, यानी कि नींद आती है, नींद नहीं आ रही है और अत्यधिक नींद आ रही है, ये भी साइड इफेक्ट देखा जा सकता है पेशेंट में। चक्कर आना, इंजेक्शन लगाने के बाद चक्कर आना, ऐसे साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। सांस लेने में दिक्कत यानी रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन, यानी सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी समस्या भी हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर यानी BP लो हो जाना, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है इस इंजेक्शन को देने के बाद। कमजोरी या कन्फ्यूजन, यानी कमजोरी बॉडी में, शरीर में कमजोरी महसूस होना और कन्फ्यूजन रहना, किसी चीज़ पर निर्णय ना ले पाना। कभी कभी इंजेक्शन साइड पर दर्द होना, यानी कि कभी कभी जैसे कि मांसपेशियों में इंजेक्शन लगाया है तो साइड पर दर्द होना, ऐसी कंडीशन भी देखी जा सकती है। अगर किसी को इंजेक्शन देने के बाद सांस रुकने, बेहोशी या एलर्जी रिएक्शन जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। तो यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी पर्सनली दवा ना ले। और इसकी प्रैक्टिशनर सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर सावधानियों की बात करें यानी कि जो लोग इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे अल्कोहल, यानी कोई व्यक्ति है अल्कोहल मतलब शराब पिया हुआ है तो उसको ये नहीं देना इंजेक्शन। और प्रेगनेंसी में यानी प्रेग्नेंट वुमेन को डॉक्टर की सलाह से दिया जाएगा इंजेक्शन हमेशा नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर की देख में ही लगाया जाता है, क्योंकि इससे नींद आती है इंजेक्शन से और घबराहट बेचैनी को दूर करता है। इंजेक्शन डॉक्टर और नर्स के द्वारा लगाया जाता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर। और आगे की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस ये थी जानकारी डायज़ेपाम इंजेक्शन के बारे में, यूज़, डोज और साइड इफेक्ट के साथ। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, जब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।